अच्छा एक बात और, कभी कभी लगता है कि भगवान को जब पता लग ही गया था कि सीता जी को लेकर रावण चला गया, तो इतने रोते हुए क्यों घूमते रहे? कुछ ना पूछो, भगवान चित्रकूट में रहे, फिर पंचवटी में रहे, तो भगवान राम सत्संग करते, लक्ष्मण जी प्रश्न करते, सीता जी सुनती, तो महात्मा आने लगे, अनेक संत आते सत्संग सुनते, ऋषि मुनि सत्संग सुनकर जाते, चित्रकूट में भी और फिर पंचवटी में भी। अच्छा, मन की एक आदत होती, सही चीज देखते देखते कब किस तरह सोचने लगे। कुछ संतों ने चर्चा की, क्या बात है, राम जी का सत्संग बड़ा अच्छा होता, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए, राम जी पधारे, क्या सत्संग होता है, वाह। सत्संग की चर्चा की, फिर कहने लगे एक बात है, क्या बात है, राम जी का बड़ा दिव्य जीवन है। अच्छा, गृहस्थ जीवन में होकर कितना सुंदर सत्संग करते, गृहस्थ जीवन में होकर, हाँ हाँ सो तो ठीक। फिर धीरे से बोले, अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो क्या हर्ज है? अब देखो मन कहां से कहां पहुंचा। महात्माओं ने कहा कि हाँ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जब राम जी ऐसे रह सकते हैं विवाह की बात, तो हम लोग भी रह सकते हैं। कम से कम समय पे फलाहार की व्यवस्था तो हो जाया करेगी, और तो हाँ ये बात है। लेकिन इतने महात्माओं के लिए वधुओं की व्यवस्था कहां से हो, कौन कन्या देगा? हाँ ये मामला तो गंभीर है। एक काम करो, ये पर्वत किस दिन काम आएंगे, अपने अपने नाप तौल से एक एक शिला उठा लाओ और उसकी आंख नाक कान बनाओ खुट्ट पुट्ट करके, और जब बन के तैयार हो जाए तो राम जी को बुला लेंगे, राम जी चरण छुलाते चलेंगे, सब मुनि पत्नियां बन जाएंगी, आराम से विवाह हो जाएगा। हाँ ये बात ठीक है। जुट गए उसी काम में, पहाड़ से एक एक शिला लाए, खट पट अपने अपने कुटिया पे कर रहे सब। अब जब शिला बनाने लगे तो जल्दी भी थी, तो सत्संग में कोई ना आवे, तो राम जी ने कहा ये महात्मा गए कहां, बड़े प्रेम से आते थे, सत्संग करते थे, और ये अब एक भी नहीं दिखते। तो उनके शिष्यों ने बताया कि महाराज मामला दूसरा है, आपको निमंत्रण आने ही वाला है। और श्री तुलसीदास जी इस घटना का उल्लेख करते हैं, बिंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने सोचा अच्छा ये बात है, राम जी सोचने लगे कि संदेश गलत चला गया, इसलिए योजना बनाई, मैं कछु करम ललित नर लीला। रावण आया, श्री सीता जी का हरण हुआ, अब राम जी ने रोना शुरू किया, और ऐसे ऐसे कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता मृग नैनी। राम जी चले जा रहे हैं, आगे बड़ा हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा। हिरण राम जी को धनुष्मान लिए हुए, लक्ष्मण जी को धनुष्मान लिए हुए देखकर भी नहीं भाग रहे, वहीं खड़े हो गए।
अपलक दृष्टि से राम जी की ओर देख रहे हैं। राम जी रोते हुए बोले, लक्ष्मण याही भेष बन में मारीच मृग छल्यो मोहि, मिलो मगमाहि परख प्राण बेचैन है, संहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक, देख के दुखित मोह डोलत सुखैन है। मारीच ने इसी भेष में मुझे, हमई देख मृग निकर पराही, मृगी कहाई तुम कहां भय नाही, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरणों को लक्ष्य करके बाण चलाने वाले थे। फेरन सरासन की हेरन हिरन की, पे चकित चितौनी पे ससंके सुख दैन है। और बोले लक्ष्मण चलो चलो बाण मत चलाना। व्याकुल विनीत ऐसे लक्ष्मण सो बोले वचन, मारो मत याकी तो किशोरी से नैन है, तुम देखी सीता मृग नैन। पूछत चले लता तरु पाती। नारद जी ने देखा कि भगवान बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी, मिलना चाहिए। और जब नारद जी मिलने गए तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहा अनुजसन कथा रसाला। नारद जी ने कहा कि अभी तो आप बड़े परेशान दिख रहे थे, बहुत रो रहे थे, अब तो आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, लक्ष्मण जी से चर्चा भी कर रहे हो। भगवान हंसकर बोले, नारद जी वो स्टेज प्रोग्राम था, ये हम पर्दे के पीछे बैठे हैं। नारद जी ने कहा तो उस लीला की जरूरत क्या। भगवान ने कहा वो सफल हो गई लीला। क्यों? बोले जैसे ही हम श्री सीता जी के विरह में जोर जोर से रोए तो महात्माओं ने सुना, जो शिलाएं बना रहे थे, ये कौन रो रहा है? कहा कि भगवान रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। क्यों? उनकी भार्या का हरण हो गया है। तो महात्मा बोले, क्या विवाह करने के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो एक महात्मा बोले, जब भगवान नहीं बच्चे बिना रोए तो हमारी तुम्हारी क्या गिनती। अरे बोले, बड़ा झंझट, फेंको ये सिलाए था। सबकी सिलाएं फेंक गई। राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे रोने से भी इनका कल्याण हो गया। तो श्री सीता राम जी की ये ललित लीलाएं हैं। जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता कहीं गए नहीं। सीता जी राम जी में, राम जी सीता जी में। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। एक दिन